बोलो साधो सात साहेब। गुरु तू ही नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की। सोर नर मुनि जन साधवा संतो सर्वसुधी। सतगुरु साहिब संत सबे दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मद हुए तिनको जा कुर्बान। दंडोतम गोविंद गुरु बंधु यावी जन सो। पहले हो ये प्रणाम तिन नमो जो आगे हो। सतगुरुता ने बंदगी कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को यो गुरु कर ले आप समान। गुरु समान दाता नहीं और याचक शीश समान। तीन लोक की संपदा सो गुरु दीनी दान। गुरु जहाज हमें पावना। गुरु जहाज हमें पावना। गुरुमुख पार परे। गुरु जहाज जानो बिना तो अध विच डूब मरे। गुरु को सिर पर राखिए कबीर। गुरु को सिर पर राखिए और रहिए आज्ञामान। कहे कबीर दास को तीन लोक भैना। नमो परम गुरु सरव में। नमो परम गुरु सरव में। नमो संत भगवन श्री सतगुरु दीप्तानंद जी। तुमको नमो अनंत अनंत। सतगुरु ने वो दिया है लारे तुम सुनियो सतगुरु ने वो दिया है लारे तुम सुनियो संत सुजान। सुनियो संत सुजान गुराने दिया है लारे तुम
लसी कर जोड़ूं, तू तो कहे मैं लसी कर जोड़ूं। ओ जाना है तुझे अकेला रे, तुम सुनियो संत सुजान। सतगुरु ने दिया है लारे, तुम सुनियो संत सुजान। सुनियो संत सुजान, कुरान दिया हे लारे, तुम्हें सुनियो संत हर बेखरवे धने माया जोड़ी, हर बेखरवे धन माया जोड़ी। ओ संगी चले ना एक दिलारे, तुम सुनियो संत सुजान। सतगुरु ने दिया है लारे, तुम सुनियो संत सुजान। सुनियो संत सुजान, कुरान दिया हे लारे, तुम्हें सुनियो संत ये तो मेरी सत की नवरिया, ये तो मेरी सत की नवरिया। ओ सतगुरु पार पहला रे, तुम सुनियो संत सुजान। सतगुरु ने दिया है लारे, तुम सुनियो संत सुजान। सुनियो संत सुजान, कुरान दिया हे लारे, तुम्हें सुनियो संत दासे गरीबी कहें सुनो साधो, दास गरीब कहें सुनो साधो। ओ सवदे गुरु चित चेला रे, तुम सुनियो संत सुजान। सतगुरु ने दिया है लारे, तुम सुनियो संत सुजान। सुनियो संत सुजान, कुरान दिया हे लारे, तुम्हें सुनियो संत। प्रेमी बंधुओं, प्रभु की प्यारी साध संगत, सदगुरु महाराज फरमा रहे हैं
हेला दे रहे हैं, आवाज़ दे रहे हैं, ढिंढोरी पीट रहे हैं, ऐ जीव तू इस संसार का धन एकत्र कर रहा है, संसार के भोगों के अंदर फंस रहा है, संसार के नशे विषयों के अंदर फंस रहा है, उस अपने परमपिता परमात्मा को भूल बैठा है। इसलिए सद्गुरु महाराज याद दिलाते हैं, चेतावनी देते हैं, आवाज़ लगाते हैं कि तू अब जाग। और जन्म पहले बहुत हो चुके और भी आगे बहुत हो जाएंगे, लेकिन मानव जन्म अति दुर्लभ है। इसलिए संत सद्गुरु फरमाते हैं कि अब तो उस मालिक मिलन की वरियां है, अब मोह नींद से जाग। और जन्म बहुतेरे होंगे, मानुष जन्म दुहेला रे, तुम सुनियो संत सुजान। कि ये जन्म बहुत कीमती है और जो देवताओं को भी दुर्लभ है। अब तेरे को ये सुअवसर प्राप्त है, ये मौका मिला हुआ है, अब अपने उस प्रियतम से मिल। तू तो कहे मैं लश्कर जोड़ूं, चाहता है कि मैं सारे संसार का सामान एकत्र कर लूं, सब संसार का धन एकत्र कर लूं, लेकिन अकेला ही आया और अकेला ही जाना होगा। तू तो कहे मैं लश्कर जोड़ूं, जाना तुझे अकेला रे, सुनियो संत सुजान। अरब खरब धन माया जोड़ी, संग चले ना एक धेला रे। आखिर ये जो पांच भौतिक पिंजरा है, ये शरीर तेरे को मिला हुआ है, इसको भी छोड़ करके तू अकेला ही जाएगा। इसलिए संत सद्गुरु फरमाते हैं, ऐ प्राणी उस अपने मालिक से मिलन का यत्न कर, ये तेरे को बहुत सुनहरी अवसर मिला हुआ है। इन भोगों के अंदर मत फंस, इन नशे विषयों के अंदर मत फंस। अब तुम अपने परमात्मा का नाम जप। और गुरु कौन है? अंत में महाराज गरीबदास जी फरमाते हैं, दास गरीब कहें सुन साधो, शब्द गुरु चित चेला रे। ए चित तू चेत, तेरे को शब्द सुना रहे हैं सद्गुरु, शब्द ही गुरु है, और तू चेत, शिष्य हो जा, चेला हो जा, दास हो जा। उस परमपिता परमात्मा का, संत सद्गुरु का अब तू भाना मान, उनका कहना मान, उनका शब्द मान और अपने जीवन को सफल बना। और तू जब माँ के गर्भ में था, सिर नीचे पैर ऊपर थे, उस समय उस परमपिता परमात्मा से कॉल करके आया था कि हे प्रभु, मेरे को इस नरक कुंड से बाहर निकाल, मैं तेरा भजन करूँगा, तेरी बंदगी करूँगा, लेकिन यहाँ आकर के तू भूल गया। इसलिए संत सद्गुरु बार बार फरमा रहे हैं। आगे एक भजन में कहते हैं, ध्यान का वादा करके सजन तने ध्यान लगाना छोड़ दिया तूने, ध्यान लगाना छोड़ दिया। ध्यान का वादा करके सजन तूने ध्यान लगाना छोड़ दिया, तूने ध्यान लगाना छोड़ दिया। ध्यान का वादा करके सजन तूने ध्यान लगाना छोड़ दिया रे, तूने ध्यान लगाना छोड़ दिया। शीश तले पग ऊपर थे जब, मात के पेट में लेटे रहा तेरे। शीश तले पग ऊपर थे जब, मात के पेट में लेटे रहा। तूने तब ईश्वर से इकरार किया,
लुभाए रहा जग की रच, ना सब सुंदरे साज बनी तू। देख लुभाए रहा जग की रच, ना सब सुंदरे साज बनी। उस सृजनहार की सार नहीं, उस सृजनहार की सार नहीं रे। तूने भोगों में मन जोड़ दिया, तूने भोगों में मन जोड़ दिया। ऐ जान का वादा करके सजन तूने ध्यान लगाना छोड़ दिया, तूने ध्यान लगाना छोड़ दिया। ऐ जान का वादा करके सजन तूने ध्यान लगाना छोड़ दिया, तूने ध्यान लगाना छोड़ दिया। घर का जन बीच फसाए रहा दिन रात, न मौत की याद रही। घर का जन बीच फसाए रहा दिन रात, न मौत की याद रही। उमर सब बीतत जाए चली, उमर सब बीतत जाए चली रे। तूने मालिक से मुख मोड़ दिया, तूने मालिक से मुख मोड़ दिया। ऐ जान का वादा करके सजन तूने ध्यान लगाना छोड़ दिया, तूने ध्यान लगाना छोड़ दिया। ऐ जान का वादा करके सजन तूने ध्यान लगाना छोड़ दिया, तूने ध्यान लगाना छोड़ दिया। बार ही बार फिरा जगे भीतर, जीवन की सब योनिन में तू। बार ही बार फिरा जग भीतर, जीवन की सब योनिन में। ब्रह्मानंद भजा भगवत नहीं, ब्रह्मानंद भजा भगवत नहीं रे। भावे सागर में सिर बोड़ दिया, भावे सागर में सिर बोड़ दिया। ऐ जान का वादा करके सजन तूने ध्यान लगाना छोड़ दिया, तूने ध्यान लगाना छोड़ दिया। ऐ जान का वादा करके सजन तूने ध्यान लगाना छोड़ दिया, तूने ध्यान लगाना छोड़ दिया। ऐ सजन मित्रों, ऐ प्यारे, परमात्मा के ध्यान का वादा करके उस परमपिता परमात्मा से कॉल करके इकरार करके अब तू संसार में आकर के भूल रहा है, अपने कॉल को विसर रहा है। चेत वो दिन याद कर कि जिस दिन तेरा सिर नीचे था पग ऊपर थे, वो दिन फिर भी आने वाला है। इसलिए अब तू इस सुनहरी अवसर में उस परम पिता परमात्मा का शुक्रगुजार कर उसका नाम जप करके अपने जीवन को धन्य बना और ये संसार के भोग तेरे को एक दिन
छोड़ जाएंगे। संसार के मित्र, संसार के बंधु, जितने भी रिश्तेदार, गोते नाते, एक दिन सब किनारा कर ही जाएंगे। जिनके अंदर तू फंस रहा है, जिनको मेरा मेरा कह रहा है, वो एकदम तेरे से किनारा कर जाएंगे। इसलिए संत सद्गुरु कहते हैं, ऐ प्यारे, ऐ मित्र, अब चेत और परमात्मा का नाम जप। शीश तले पग ऊपर थे जब मात के पेट में लेट रहा, तब तूने ईश्वर से इकरार किया था। उस दिन को याद कर, कबीर वो दिन याद कर, पग ऊपर तल शीश, मृत मंडल में आए कर तू भूल गया जगदीश। कि उस दिन को याद कर, तेरा सिर नीचे को था, पग ऊपर को थे, इस मृत मंडल में आकर के उस परमात्मा को भूल गया। संत दोबारा चेतावनी देते हैं, यहाँ इस संसार के अंदर तरवर सरवर संत जन चौथा वर्ष में, पर स्वार्थ के कारण ये चारों धारी दे। संत सब जीवों के हितैषी हैं और सब जीवों के हित की बात कहते हैं। संतों का कहना शिरोधार्य रखना चाहिए, अपने हृदय के अंदर धारण कर लेना चाहिए, तो जीव का बेड़ा पार हो जाएगा। देख लुभाए रहा जग की रचना, सब सुंदर साज बनी। इस संसार की चहल पहल को देख करके, संसार की रचना को देख करके, और तू अपने आप को भी भूल गया और अपने उस कुल मालिक को भी भूल गया। देख लुभाए रहा जग की रचना, सब सुंदर साज बनी। उस सृजनहार की सार नहीं, जिसने तेरे को पैदा किया, जिसने तेरे को सृजा, उसकी सार नहीं, और तूने भोगों में मन जोड़ दिया। इस मन को प्रभु नाम में जोड़। बार ही बार फिरा जग भीतर। अंत में महाराज फरमाते हैं कि बार बार, अनेक बार, लाख शीश तू दे चुका यम राजा की भेंट, एक शीश तूने ना दिया श्री नारायण के हेत। तो संत फरमाते हैं, ऐ मित्रों, लाख बार जन्म चुका, लाख बार तू मर चुका, तेरे सिर यम की भेंट चढ़ रहे हैं। ये जिसकी दौलत, जिसकी इमानत, जिसकी धरोहर है, जिसने तेरे को बख्शी है, तू एक सिर उसकी भेंट चढ़ा, फिर तेरा सिर अमर हो जाएगा। बार ही बार फिरा जग भीतर, जीवन की सब योनिन में, ब्रह्मानंद भजा भगवत नहीं भव सागर में सिर बोड़ दिया। परमात्मा के नाम के बिना उल्टा ही इस संसार सागर के अंदर तेरा सिर डूब जाएगा और फिर ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए संत फरमाते हैं, हाथ में आया रतन ले, किन कदर जानी नहीं। हाथ में आया रतन ले, किन कदर जानी नहीं। इस तरह नैया तेरी उस पार हो जानी नहीं। हाथ में आया रतन, जानी नहीं, लेकिन कदर जानी नहीं। इस तरह नैया तेरी उस पार हो जानी नहीं। हाथ में आया रतन, जानी करियन जानी बनता, मैं सदा जिंदा रहूं। जानी करियन जानी बनता, मैं सदा जिंदा रहूं। घूमती हरे दम कसायन, मोत सिर जानी नहीं। घूमती हरे दम कसायन, मोत सिर जानी नहीं। हाथ में आया रतन, किन कदर
सतनाम की बात जे में भर जानी नहीं, रागनी सतनाम की बात जे में भर जानी नहीं, हाथ में आया रतन ले इन कदर जानी नहीं, इस तरह नैया तेरी उस पार हो जानी नहीं, हाथ में आया रतन। प्रेमी बंधो, संत फरमाते हैं कि ये हीरा, ये रतन, ये जवाहरात जो मानव का जन्म है, ये तेरे हाथ में अब आया है और पता नहीं किसी समय किसी क्षण ये हाथ से निकल जाएगा। इस अवसर को पा करके उस परम पिता परमात्मा की बंदगी कर। हाथ में आया रतन ले इन कदर जानी नहीं, हाथ में आया रतन ले इन कदर जानी नहीं, इस तरह नैया तेरी उस पार हो जानी नहीं, इस तरह नैया तेरी उस पार हो जानी नहीं, हाथ में आया रतन ले इन कदर जानी नहीं, हाथ में आया। सत साहेब। नितानंद बूढ़े हुए और आए धौले बाल, हुई तैयारी चलन की, सके तो राम संभाल। नितानंद बूढ़े हुए और हुए केस सिर श्वेत, चलने का सामा पकड़, यही संदेशा दे। नितानंद बूढ़े हुए और यौवनी किया प्यान, खोखस खोखस रह गया, चून चून लिया छान। नितानंद बूढ़े हुए और गई जवानी दूर, जन्म जवाहरी खोई कर, क्या सुख सोवे को। गर्भ माही पालन किया और दिन दिन दिया आहार, जठर अग्नि में राखिया, तो समझे नहीं गंवार।
संत फरमाते हैं कि बूढ़े हुए नित्यानंद बूढ़े हुए से आ गए धोले बाल, हुई तैयारी चलन की, सके तो राम संभाल। अब तेरे चलने का ये संदेशा देते हैं और ये हीरा सा जन्म लुटा करके और तू व्यर्थ ही संसार से कूच कर जाता है। तो संत फरमाते हैं, अरे गाफिल ना कुछ समझा, मिला था तन रतन तुझको। अरे गाफिल ना कुछ समझा, मिला था तन रतन तुझको। मिलाया खाक में तूने, कहूँ क्या है सजन तुझको। मिलाया खाक में तूने, कहूँ क्या है सजन तुझको। अरे गाफिल ना कुछ समझा, मिला था तन रतन तुझको। मिलाया खाक में तूने, कहूँ क्या है सजन तुझको। अरे गाफिल होया हस्ती वजूदी में तू इतना भूल मस्ताना। होया हस्ती वजूदी में तू इतना भूल मस्ताना। रहना यादगारी में, रहना यादगारी में, कदम का जो वतन तुझको। अरे गाफिल ना कुछ समझा, मिला था तन रतन तुझको। मिलाया खाक में तूने, कहूँ क्या है सजन तुझको। अरे गाफिल जमा दावा क्यों बैठा है तू अपना तीसरायु पर। जमा दावा क्यों बैठा है तू अपना तीसरायु पर। अभी ही आने वाला है, अभी ही आने वाला है। रवानी का समन तुझको। अरे गाफिल न कुछ समझा, मिला था तन रतन तुझको। मिलाया खाक में तूने, कहूँ क्या है सजन तुझको। अरे गाफिल जिनों के प्यार में हरदम हुआ मस्ताक दीवाना। जिनों के प्यार में हरदम हुआ मस्ताक दीवाना। वही तुझको जलाएंगे, वही तुझको जलाएंगे। करेंगे या दफन तुझको। अरे गाफिल न कुछ समझा, मिला था तन रतन तुझको। मिलाया खाक में तूने, कहूँ क्या है सजन तुझको। मिलाया खाक में तूने, कहूँ क्या है सजन तुझको। अरे गाफिल
गदाई और साही में कफन किस्मत में है तेरे। गदाई और साही में कफन किस्मत में है तेरे। खबर यह भी नहीं पुख्ता, खबर यह भी नहीं पुख्ता, मिले या ना कफन तुझको। अरे गाफिल न कुछ समझा, मिला था तन रतन तुझको मिलाया। खाक में तूने कहूँ क्या है सजन तुझको मिलाया। खाक में तूने कहूँ क्या है सजन तुझको। अरे गाफिल। ना इन फूलों के खंदा पर लगा खंदा जनी हरगिज। ना इन फूलों के खंदा पर लगा खंदा जनी हरगिज। हमेशा ना दिखाएगा, हमेशा ना दिखाएगा खुशी का मुँह चमन तुझको। अरे गाफिल न कुछ समझा, मिला था तन रतन तुझको मिलाया। खाक में तूने कहूँ क्या है सजन तुझको। अरे गाफिल। संत फरमाते हैं, ऐ गाफिल, ये तन ये रतन तेरे को मिला और तैने खाक में मिट्टी में मिला दिया। परमात्मा की बंदगी नहीं की, सेवा नहीं की, सत्संग नहीं किया, सुमरन नहीं किया, तैने ये हीरा सा रतन रेत में मिला दिया। तो संत फरमाते हैं, तू किस गफलत में है, हुआ हस्ती वजूदी में तू इतना भूल मस्ताना। मेरी इतनी हस्ती है, मेरा ऐसा वजूद है, मेरा ऐसा सुंदर चेहरा है, मैं इतना रूपवान हूँ, इतना बलवान हूँ, लेकिन ये तो एक मिट्टी का ही पुतला है और ये तो क्षण में ही, एक पल में ही विनाश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, फना हो जाएगा। इस पर क्यों इतना इतराता है, क्यों इतना गर्व करता है। हुआ हस्ती वजूदी में तू इतना फूल मस्ताना, रहा ना यादगारी में अदम का जो वतन तुझको। कि जो तेरा वतन, जो तेरा धाम, जो तेरा महल, तेरा मुकाम असली, जो तेरा कुल, उसको तू भूल गया, वो तेरे को याद ना रहा। तो संत फरमाते हैं, यहाँ झूठ को सत मान लिया और जहाँ अपना नहीं उसको अपना मान लिया, अपने को भूल करके पराये को अपना कहता है। तो संत फरमाते हैं, जमा दावा क्यों बैठा है तू अपना इस सराय ऊपर। ये संसार रूपी सराय है, इसमें तेरा कुछ भी नहीं। इस संसार के अंदर बहुत आए और इसको यहीं पर छोड़ करके कूच कर गए। ये सरा संतों ने इस जगत को या महल मकान को सबको सराय का ही उदाहरण दे करके बताया है। एक संत किसी राज दरबार में जा बैठे और वहाँ जा कर के आराम करने लगे, सुस्ताने लगे। तो वहाँ के जो लोग थे, पहरेदार या द्वारपाल, कहने लगे, महाराज यहाँ से चले जाइए, आप यहाँ मत बैठिए, ये राज दरबार है। तो संत फरमाते हैं, संत कहने लगे, भाई मैं तो इसको सराय समझ करके आ बैठा था थोड़ी देर के लिए और मैं चला जाऊँगा। कहने लगे, महाराज ये सराय नहीं, ये राज दरबार है। तो संत फिर कहते हैं, भैया ये होगा राज दरबार, लेकिन मैं तो इसको सराय समझ कर ही यहाँ थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए बैठ गया, मैं चला जाऊँगा। फिर वो कहने लगे, महाराज आपको क्या सुनता नहीं, क्या आपकी समझ में नहीं आती, ये राज दरबार है, सराय नहीं। हाँ भाई होगा, लेकिन मैं तो इसको सराय ही समझ रहा हूँ और सराय ही समझ करके यहाँ पर बैठा हूँ।
ये बात उस राजा तक भी पहुंच गई कि एक पता नहीं कौन एक महात्मा है, एक फ़कीर है और राज दरबार को सराय बताता जा रहा है। राजा ने भी आकर के उनसे कहा कि महाराज आपको बार बार ये कह रहे हैं कि राज दरबार है, सराय नहीं है, तो आप यहाँ से चले जाइए। हाँ ठीक है राजन, कि मैं तो इसको सराय समझ कर के आकर के बैठा था और थोड़ी देर में चला जाऊँगा। फिर राजा आवेश में आकर के कहते हैं महाराज आप सराय बताते जा रहे हैं, हम कहते हैं राज दरबार है ये। तो महात्मा जी ने राजा से पूछा कि राजन आपसे पहले कौन था? कहने लगे जी मेरे से पहले मेरे पिताजी, और उससे पहले मेरे दादाजी, और उससे पहले मेरे परदादाजी, और उससे पहले सरदादाजी। अरे भले आदमी, एक आ रहा है एक जा रहा है, तो सराय नहीं तो और क्या है? तो ये सराय ही है, और मैं तो भाई सराय समझ के यहाँ पर आकर बैठा था। इसीलिए संत संबोधित करते हैं, चेतावनी देते हैं कि तू इसको अपना मकान ना समझ, अपना घर ना समझ, ये सराय है, धर्मशाला है, इस धर्मशाला को तू अपना ना समझ। जमा दावा क्यों बैठा है तू अपना इस सराय ऊपर, अभी ही आने वाला है रवानी का समन तुझको, कि चलने का नोटिस, चलने का समन, पता नहीं किस घड़ी किस समय आ जाए, कौन सा ही श्वास आखिर हो। श्वास नकारा कूच का लख्या ना हाल हवाल, चलना सिर पर चढ़ रहा सुमर गोपाल गोपाल। इसलिए संत फरमाते हैं मित्रों तू उस परमात्मा की याद कर, वो तेरा सच्चा मित्र है, सच्चा साथी है। जिन्हों के प्यार में हरदम हुआ मस्ताक दीवाना, कि हर समय तू दीवाना रहता है, जिनके देखे बगैर चैन नहीं होता, जिनके देखे बगैर तू पानी नहीं पीता, जिनके देखे बगैर रोटी नहीं खाता, तेरे को आराम नहीं मिलता, वो तेरे धुर के साथी नहीं, वो यहीं पर मिले यहीं पर बिछड़ जाएंगे। और जिन्हों के प्यार में हरदम हुआ मस्ताक दीवाना, वही तुझको जलाएंगे, करेंगे या दफन तुझको, वही एक दिन तेरे मुख की तरफ से आग लगाएंगे या कब्र में दफना देंगे। और यहाँ चाहे कोई कितना अमीर, कितना बादशाह हो, चाहे अमीर हो, कितना ही ऊंचे से ऊंचा क्यों ना हो, संत फरमाते हैं गदाई और शाही में कफन किस्मत में है तेरे, सिर्फ एक तेरे तन पर कफन ही डालेंगे और कुछ भी तू यहाँ से साथ नहीं ले जाएगा। गदाई और शाही में कफन किस्मत में है तेरे, खबर यह भी नहीं पुख्ता मिले या ना कफन तुझको, ये भी पक्की खबर नहीं तेरे को कफन मिले या ना मिले, पता नहीं कहाँ जा कर के इस शरीर का अंत हो जाए। इसलिए प्रेमी सज्जनों उस परमपिता परमात्मा की याद कर, उसकी याद में अपना समय व्यतीत कर, नहीं तो फिर यह अवसर ऐसा नहीं मिलेगा। परमात्मा ने कृपा करके, दया करके, मेहर करके तेरे को ये मानव का चोला दिया है, और अब तू उसकी याद कर, उसका शुक्रगुजार कर और जन सेवा कर। परमात्मा ने सब कुछ तेरे को दिया है। भगवान श्री मुख से एक शब्द में कहते हैं, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, गर तू वीर था गवाए तो मैं क्या करूं, गर तू वीर था गवाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, अगर तुम व्यर्था गवाए तो मैं क्या करूं, अगर तुम व्यर्था गवाए तो मैं क्या करूं। रहता हूँ सदा मैं तेरे पास यारे, रहता हूँ सदा मैं तेरे पास यारे, तू नहीं जान पाए तो मैं क्या करूं, तू नहीं जान पाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, तुझको हीरा दिया, अगर तू व्यर्था गवाए
मैंने खाने को अन्न दूध पैदा किया, 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 मेवा मिष्टान भी मैंने पैदा किया, मेवा मिष्टान भी मैंने पैदा किया, मेवा मिष्टान भी मैंने पैदा किया, फिर भी है निर्दयी जीव के स्वाद पर, फिर भी है निर्दयी जीव के स्वाद पर, मदिरा मांस तू खाए तो मैं क्या करूं, मदिरा मांस तू खाए तो मैं क्या करूं, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, अगर तू व्यर्था गवाए तो मैं क्या करूं, अगर तू व्यर्था गवाए तो मैं क्या रहता हूँ सदा मैं तेरे पास यारे, रहता हूँ सदा मैं तेरे पास यारे, तू नहीं जाने पाए तो मैं क्या करूं, तू नहीं जाने पाए तो दीन दुखियों को दिल से दुखाने लगा, 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 रात दिन पाप में मन लगा
अगर तुम वृथा गवाए तो मैं क्या करूं। अगर तुम वृथा गवाए तो मैं क्या करूं। रहता हूँ सदा मैं तेरे पास यारे, रहता हूँ सदा मैं तेरे पास यारे। तू नहीं जान पाए तो मैं क्या करूं। तू नहीं जान पाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया। छोड़कर छल कपट आ जा मेरी शरण। छोड़ के छल कपट आ जा मेरी शरण। छोड़कर छल कपट आ जा मेरी शरण। छोड़ के छल कपट आ जा मेरी शरण। सहज में कट जावे तेरा आवागमन, सहज में कट जाए तेरा आवागमन। सहज में कट जावे तेरा आवागमन। सतगुरु का तू अगर नहीं माने वचन, सतगुरु का तू अगर नहीं माने वचन। यूं ही जाकर लगाए तो मैं क्या करूं। यूं ही जाकर लगाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया। अगर तू वृथा गवाए तो मैं क्या करूं। अगर तू वृथा गवाए तो मैं क्या करूं। भगवान श्री मुख से फरमाते हैं, ऐ प्राणी, तेरे को मैंने ये मानव का शरीर एक हीरा हाथ में तेरे को दिया है, जवाहर लाल दिया है। इसको तू अगर तू व्यर्थ में गंवाए तो इसमें मेरा क्या दोष है। ये तो तेरे को बड़े पुण्य से बड़े भाग्य से ये प्राप्त हुआ है और मैंने तेरे को ये मेहर करके दिया है। अब इसको तू रेत में ना रुला। इस संसार के अंदर तेरे लिए मैंने कितने भोग, अच्छे अच्छे मेवे, मिष्टान, दूध, घृत दिया और फिर भी तू इनको छोड़ करके अंडा, मांस, शराब और इतने बुरी बुरी चीज़ें इस्तेमाल करता है। तो ये दोष तेरा ही होगा, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। तेरे लिए मैंने बहुत कुछ किया, अब भी तू एक बुरा ही अपने जीवन के अंदर धारण कर रहा है, बुरी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि ये मन का स्वभाव है। जैसा खाए अन्न और वैसा होवे मन। तो पहले अपने आहार को शुद्ध कर, शुद्ध सात्विक आहार कर, और जैसा पीवे पानी वैसी बोले वाणी। इसलिए इन बुरी चीज़ों को मत इस्तेमाल कर। अंडा, मांस, शराब ये तेरे लिए एकदम तजने योग्य हैं। परमात्मा ने कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हैं, उनको तू भोग, ये तेरे लिए बनाए हैं। गुरबाणी के अंदर भी कहा है, एक खाना पीना जीने नू, ना जीना खाने पीने नू। जो ये खान पान जीवन के लिए दिया है परमात्मा ने, लेकिन तेरा जीवन जो है ये खाने पीने के लिए नहीं, ये तो बंदगी के लिए है, सेवा के लिए है, सत्संग के लिए है। इसलिए बंदे, एक खाना पीना जीने नू,
ਨਾ ਜੀਣਾ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਨੂੰ, ਲਖ ਲਾਨਤ ਉਸ ਕਮੀਣੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਬਾਰ भक्ति परमेश्वर दी क्यों ना सच्चे दिल नालों कर जाता। है प्यारे, अब ये भक्ति करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। परमात्मा की बंदगी कर, इसमें तेरा भला है। दीन दुखियों को दिल से सताने लगा कि तू दुखियों के गरीबों को दिल को ठेस पहुंचाने लगा और तैने उस परमात्मा को भुला दिया। वो लाख आँखों से देख रहा है, तू उसका खौफ खतर नहीं मानता। इसलिए तू याद कर, दिल दुखियों को दिल से दुखाने लगा, रात दिन पाप में मन लगाने लगा। तूने जैसा किया वैसा पाने लगा, अब आंसू बहाए तो मैं क्या करूं। परमात्मा कहते हैं क्योंकि जो तैने किया, पुण्य किए जा चाहे पाप किए जा, अपना फैसला आप किए जा, तेरा वीजा लुने सब कोई। इसलिए संत फरमाते हैं परमात्मा ने तेरे को सब कुछ दिया है। मैंने मानुष जन्म तुझको ही रख दिया, मैंने मानुष जन्म